सच है आकाश वायु भी मंद मंद है, यहाँ तो चारों ओर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। नारायण नारायण मन प्रफुल्लित हो उठा श्री हरि नारायण की तपस्या के लिए। यह दृश्य अत्यंत आनंददायक और सजीव है। कुछ समय यही विश्राम कर मैं हरि नारायण की तपस्या में जरूर ही होगा। नारायण नारायण नारायण। प्रस्तुत किया जाए जैसे आओ रे आओ प्यारी फिर मिलके गाओ तारी, आओ रे आओ प्यारी फिर मिलके गाओ तपस्वी है। आप तो खुद जानकार है, आप अपना दिव्य दृष्टि से देख करके स्वयं बतलाइए। ठीक है मंत्री, मैं अपने तपोबल से ही देख लेता हूँ। नारद की तपस्या को भंग करने के लिए दरबार में कामदेव को प्रस्तुत किया। देवराज इंद्र के चरणों में कामदेव को प्रणाम। आयुष्मान। हे देवेंद्र, हमें यहाँ बुलाने का क्या कारण है और आप मुखार दिन पर इतनी उदासी,
इस उदासी का क्या कारण है देवेंद्र? हे कामदेव, यदि आप मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे रति के पति तुम्हें सुनाता हूं, सीता जो मन में आई हो। सीता जो मन में आई हो। सबका भी बताता हूं जो भी सभी को कामदेव को साफ कर दिया जाए। कैसे है क्या महाराज? इंद्रासन सही परियों दरबार में हाजिर हो। हे अप्सराएं, यही ऋषि मुनि नारद है। इन्हीं की तपस्या आप लोग बारी बारी से भंग करने का प्रयत्न कीजिए। ए बाबा एक बेर ताक दी, दोबारा नहीं खावे। बाबा बोलावत हो कि ऋषिराज को बोलावत हो? ए बाबा एक बेर ताक दी, यहाँ टेम्परेचर तो डाउन बा। बाबा ए बाबा, अगर टेम्परेचर डाउन बा तो हो तो इंजेक्शन कोरोना वाला लगाओ। चली कंपेयर कर जंगल में सबका अब लॉकडाउन खत्म हो गई। लॉकडाउन खत्म हो गया चलो महाराज, आज 7 महीना में तो हम बाइक पकड़ के बोलल बाटी। अरे बाप ए बाबा वही जंगल में धुइयां रहावा जाए, वही कहा जाए तुम जाने। हम तो यह समझ पाते बाबा का मुहावा करने होगा मारे को दबका होकर फायदे बात। ए बाबा मीना बाबा ए बाबा
बाबा फरोटा के जमुआ खात खात पाकी गई बाटे ई फरोटा जमुआ यहाँ का करी सुना तनी अपने बंगाल वाली तत्ई बंगाल की ठाड़ी है ए चाचा हाय देखो तो नहीं थे माना तो नहीं थे काले के बाबा के बनाए हो बाबा निज भय अरे हमके जानते बा जैसा हमन के कहीं चाहिए तबीयत खराब है जब पर्दा से बना अभी हम लोग से लाइट टूटता है के टूटी हां तो कोनो ये बात व्यवस्था कर लिया महाराज से कह दो भैया हां ये ठीक है वो ठीक है सरकार हम सब असराय ज्ञान चुराने से स्पष्ट हैं आप इसका उपाय कीजिए ना 40 मार दे समझ लेना ठीक है अफसराए आप लोग एक साथ मिलकर ऋषि मुस्तारक की तपस्या भंग करने का प्रयत्न कीजिए अब हवन पर चढ़ के सोच बदल गई अब जो है एक आदमी से मरने से हम नहीं चाहिए अब हमारे मुस्तफा पूरी जड़ी मिल के इकट्ठा खट खट मिल जाएगी क्या जड़ी बाजी हो क्या जड़ी बाजी पूरी जड़ी मिल के इकट्ठा ठीक है अफसराए आप लोग कुछ छड़ के लिए यहाँ पे ठहरिए अब मुझे ही कुछ उपाय करना होगा आपकी जैसी आज्ञा हो से आ जाता है चुप ठीक है सर्वप्रथम हमें पुष्प बाण का प्रयोग करना चाहिए अरे ये क्या मेरा पुष्प बाण भी निकला ठीक है अब मुझे नाग बाण का प्रयोग करना चाहिए
चाहिए। कहा प्रिय बचन काम पर कामदेव, तुम इस वक्त यहाँ और ये स्वर्ग लोक के अवसर आए, थैंक यू यार। इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? अच्छा, मैं जान गया, तुम्हें यहाँ इन अप्सराओं के साथ उस इंद्र ने भेजा है, उस इंद्र को अपना सिंहासन छिनाने का डर है। वो ये नहीं जानता है उसके जगह सिंहासन हम 1000 सिंहासनों को अपने हरि हरि के समान मानते हैं। वो मूर्ख अब भूल रहा है कि हम ऋषि मुनियों को सिंहासन आकर योग नहीं है। भाई अपना सर हटा लो यार, तुम इतना बड़ा सर लेकर कहीं बैठ गए हो। मेरी तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया, ऋषि नारद की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया। हटो यार। जी में आता है क्षमा करे आप दीनन के हृदय ठीक है कामदेव, यदि तुम इस विनम्रता से कह रहे हो तो इस बार मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु ये याद रखना कि यदि पुनः किसी ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें दंडित होना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा, दंडित होना पड़ेगा। हम तुम्हें क्षमा करते हैं, किंतु जाकर उस दिन से कह देना अगर ऐसा दुस्साहस उसने पुनः किया तो दंड का भोगी होगा। नाई चरण से आस पाई गयो मदन तब सहित सहाय, गयो मदन तब सहित सहाय। ये तो कामदेव था। अरे वही कामदेव, इस कामदेव पर बड़ी बड़ी राजा, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि विजय प्राप्त कर पाए। वो कामदेव मेरे सामने क्षमा याचना कर रहा था, क्षमा मांग रहा था मुझसे। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त किया, उस कामदेव पर नारायण नारायण नारायण, उस कामदेव पर, जिस कामदेव पर समस्त संसार में कोई प्राणी विजय प्राप्त ना कर सका, उस कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया। नारायण नारायण। अब यह समाचार मैं किससे कहूँ? क्या प्रसन्नता की बात आखिर मैं किससे कहूँ, किससे सुनाऊँ? क्यों यह बात
मैं अपने आराध्य देवता हरि नारायण से कहूँ सर्वप्रथम उनको ये बात बताऊंगा तो अति प्रसन्न होंगे। तो मैं उनसे ये बात बताता हूँ। नारायण नारायण मैं अपनी प्रसन्नता में इतना फूले नहीं समा रहा हूँ कि अभी मार्ग में पिता श्री मिलेंगे। मैं इतना भूला जा रहा हूँ कि अपने पिता श्री से मिलकर नहीं जा रहा हूँ। क्यों ना सर्वप्रथम यह बात मैं अपने पिता श्री से कहूंगा। ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और यह बात मैं सर्वप्रथम अपने पिता श्री को ही कहूंगा। नारायण नारायण नारायण। आसमान का पुत्र तो वो पुत्र तुम्हारे मुखारबन पर कितनी प्रसन्नता दिखाई दे रहा है। क्या बात है पुत्र? क्या बताएं पिताश्री, आप तो जानते ही हैं और प्रसन्नता की बात तो है ही प्रभु। पिताश्री आपको क्या बताऊं, इतनी प्रसन्नता दिल में है वो बाहर नहीं निकल रही है प्रभु। क्या बताएं किंतु प्रभु यदि आप मुझसे ये जानना ही चाहते हैं तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान को रख सुने। जिसने बड़े बड़े ऋषियों को योगों को भ्रष्ट समस्त राजा समस्त ऋषि कोई भी विजय प्राप्त ना कर सका पिताश्री। अब जानते हैं पिताश्री उस कामने पर क्या हुआ? उस कामने पर आपका ये पुत्र पिताश्री यानी कि मैं उस काम के ऊपर विजय प्राप्त किया हूँ। उस काम के ऊपर विजय प्राप्त किया पुत्र जो कहने जा रहा हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। इधर पिताश्री
आज्ञा हो पिताश्री, आपकी आज्ञा सिर धारण करता हूँ। किंतु पिताश्री, आप तो जानते ही हैं मैं 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण करने वाला हूँ। एक स्थान पर कदापि नहीं रुकता। इस पिताश्री, मुझे यहाँ से जाने की अनुमति प्रदान करें पिताश्री। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि अरे भैया, मैं अपनी प्रसन्नता में इतना रंगीन हो गया कि किस मार्ग में क्या आ रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा। अभी मार्ग में कैलाश पर्वत आएगा, उस पर भगवान भोले शंकर का निवास होता है और कुछ ही क्षण में भगवान भोले शंकर मुझसे मिलेंगे। क्यों ना यह बात सर्वप्रथम मैं उनसे कहूँ, वो यह बात जानकर अति प्रसन्न होंगे और मुझे ढेरों आशीर्वाद देंगे। और यह बात सर्वप्रथम मैं उनसे ही कहूँगा और भगवान भोले शंकर से मिलकर अति प्रसन्नता होगी। नारायण 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 दर्शन मुझे दीजिए, हे प्रिय पुजारी दर्शन मुझे दीजिए। भगवान भोले शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार है। इस बात देव ऋषि अरे रुकिए वीडियो बना रहे हैं देव ऋषि नारद हम आप पे भेज देंगे। हमें दृश्य देखकर मोबाइल लाइएगा। इस कैलाश पर्वत पर हमें आश्चर्य हो रहा है। आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? अवश्य प्रभु अवश्य, यह प्रसन्नता इतनी है कि मैं आपसे कहूँ क्या प्रभु, और आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं प्रभु। ठीक है देव ऋषि नारद, फिर मैं आपके मुखार से ही सुनना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, यदि आप मेरी मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। जिसने बड़े बड़े ऋषियों को योगों को भ्रांत बना डाला, योगों को भ्रांत बना डाला, जिसने बड़े बड़े ज्ञानियों को सुनने की मत उठा डाला। प्रभु, वो कामदेव जो समस्त संसार को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाता है, प्रभु आप जानते हैं क्या हुआ प्रभु? हाँ देव ऋषि, प्रभु उस कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया प्रभु, उस कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त किया। देव ऋषि नारद, आप तो महान तपस्वी हैं, आप कामदेव किया पूरे समस्त संसार पर विजय पा सकते हैं, किंतु जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कहिए प्रभु। एक बात आपके हित की है, केवल मेरा है संतान, केवल मेरा है संतान।
हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप कामदेव पर विजय पा लिया, किंतु जो बात अभी अभी आपने हमसे कही है वह कमलापति भगवान विष्णु से मत कहिए। प्रभु आप क्या सिर धारण प्रभु आप तो जानते हैं मैं 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण करने वाला हूँ, एक स्थान पर कदापि नहीं रुकता। प्रभु आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें प्रभु, और अपना आशीष प्रदान करें प्रभु। आयुष्मान भव। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन अरे भैया अभी अभी यह बात मैंने पिताश्री से कही। पिताश्री ने कहा कि यह बात कमलापति से मत कहना, और अभी अभी यह बात हमने भगवान भोले शंकर से कही। उन्होंने भी कहा यह बात कमलापति से मत कहना। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस वजह से मेरे पिताश्री और भोले शंकर प्रसन्न नहीं है। किसी में यह बात अपने इष्ट देव भगवान नारायण से भी कहूंगा तो किससे कहूंगा? आखिर उन्हीं की तपस्या में लीन था, तभी तो हमने काम देकर विजय प्राप्त किया। यह बात हम अपने इष्ट देव आराध्य देवता हरि नारायण से अवश्य कहेंगे, अवश्य कहेंगे, अवश्य कहेंगे। हरि नारायण के चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान हो भक्त नारद। हे प्रिय भक्त नारद, आप और इस समय यहाँ और आपके मुखारविंद में इतनी प्रसन्नता छाई हुई है, कहें क्या बात है भक्त नारद? आप तो घट घट के वासी हैं प्रभु,
आपसे भला कोई बात छुप पाई है? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञाता हैं, आप तो सब जानते ही हैं प्रभु। हे प्रिय भक्त नारद, आप तो एक तपस्वी हैं। कामदेव पर तो क्या समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु, उस कामदेव पर विजय प्राप्त कर मैं अति प्रसन्न हुआ प्रभु, और आपके पास यह बात बताने के लिए चला आया कि मैंने उस कामदेव पर विजय प्राप्त किया है जिस कामदेव ने समस्त संसार को अपने उंगलियों के इशारे पे नचाया। उस कामदेव पर प्रभु मैंने विजय प्राप्त किया है। प्रभु, आप तो जानते ही हैं मैं 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण करने वाला हूँ, और क्षीर सागर आए मुझे अधिक विलंब हो चुका है। प्रभु, मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दें और अपना आशीष प्रदान करें प्रभु। आयुष्मान भव नारद। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण हो गया घमंड नारद मुनि को, अब कोई यत्न बनाएंगे। वैकुंठ से सुंदर नगरे मार्ग में आज मेरे प्रिय भक्त नारद के मन में कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेने से उनके मन में घमंड उत्पन्न हो गया है, जो कि उचित नहीं है। उनके घमंड को समाप्त करने के लिए हमें विश्वकर्मा जी से एक सुंदर नगर का निर्माण कराना होगा, जहाँ के राजा होंगे शीलनिधि। अभी कुछ ही समय पहले मैं इसी मार्ग से तो गुजरा हूँ। उस समय कोई राज्य कोई नगर नहीं था, किंतु पुनः वापस आते समय इतना सुंदर राज्य, इतना सुशील नगर, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भुलाया? नहीं नहीं, मार्ग तो सही है। इतना सुंदर राज्य है, इतना सुशील राज्य है, मुझे एक बार राज्य में जाना चाहिए और वहां किसी मंत्री द्वारपाल से पूछना चाहिए यह कौन सा राज्य है और यहाँ के राजा कौन है। मुझे अवश्य जाना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। अरे भाई, यहाँ कोई मंत्री या द्वारपाल है? कोई मंत्री या द्वारपाल है यहाँ? कहिए। अरे भाई, ये बताओ कि ये कौन सा राज्य है और यहाँ की राजा कौन है? दिखा दे रहा सर, देखो सर। ये तो हम पहले नहीं बताएंगे, आप अपना परिचय बताइए। आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं? जिस ऋषि मुनि नारद को पूरा ब्रह्मांड जानता है, समस्त संसार जानता है, आप उसका परिचय लेंगे? आयुष्मान। अब ये बताइए कि यह कौन सा नगर है और यहाँ के राजा कौन है? महाराज, यहाँ के ये जो राजमहल दिखाई दे रहा है, ये माया नगरी है, और यहाँ के महाराज जिनका नाम है शील महाराज। कैसे बोला? जैसा सुंदर राज्य है वैसे सुंदर राजा का नाम है। सुनो भाई, जाकर अपने राजा से कह दो कि द्वार पर ऋषि मुनि नारद पधारे हुए हैं। जाकर कहने की क्या बात है? अगर हमारा राज्य इतना उत्तम है, इतना सुंदर है, आपको मन भा गया तो हम आपको अपने साथ ही लेकर चलेंगे। अरे भाई, ये बताओ पहले कि इतनी सजावट की गई है फूलों द्वारा, ये बरसों से ऐसे ही है, बरसों से ऐसे ही है। बरसों से ऐसे ही है। ये जगमगाता हुआ ये जो राजमहल है, अच्छा, ये महाराज शील का है।
क्या बात है, तो अपने महाराज के पास हमें ले चले। आइए महाराज। नारायण नारायण नारायण। अरे ऋषि नारद पधारे हुए हैं। यह तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। अहो भाग्य है हमारे कि हमारे राज्य में नारद जी पधारे हुए हैं। हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलेंगे और उनकी आरती उतारेंगे। करता हूँ आपको आयुष्मान आप हमारे राजमहल में चल करके विराजमान हो जाइए। सामने देखो, सामने पूरा दिखा रहे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन मिले। बहुत दिन से आपके दर्शन के लिए आंखें प्यासी हुई थी। आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज आपके दर्शन हो गए। वो तो ठीक है राजन, किंतु मैं जब से आपके राजमहल में आया हूँ आपको उदास ही पाता हूँ। इस उदासी का क्या कारण है राजन? हे ऋषिराज, मेरी एक पुत्री है। मैं उसके विवाह की चिंता में हमेशा चिंता मग्न रहता हूँ और हमारी समस्या का यही कारण है। अगर मेरी पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ठीक है राजन, आप अपने पुत्री को यहाँ बुलाइए। मैं उसकी हस्तरेखा देखकर बताता हूँ कि उसका विवाह कब और कैसे होगा। मंत्रीवर, अतिशीघ्र राजमहल से हमारी पुत्री को राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। आन दिखाई नारद है भूपति राजकुमार, कहनाथ गुण दोष सब अब मेरी पुत्री के हस्तरेखा को देख ले। अवश्य राजन, अवश्य। हृदय हरस नहीं समर भूमि कहीं जीत न यह क्या ऋषिराज, क्या है? हमारी पुत्री के हस्तरेखा में क्या लिखा है? राजन, आप दुखी हैं। आप दुखी ना हो राजन कि आपकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए राजन कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो 3 लोग 14 भुवन का मालिक होगा। 3 लोग 14 भुवन का मालिक होगा। यही हम
सुनने के लिए बरसों से मेरे कान तरस रहे थे। सिराज, यह है आपने जो बड़ई अमर सोई होई सबर भो में तेही न कोई। ठीक है राजन, अब हमें यहाँ से चलने की अनुमति दे। मैं तो 3 लोग और 14 भुवन का भ्रमण करने वाला हूँ। ठीक है ऋषिराज, हमें आप आशीर्वाद देना। नारायण नारायण नारायण। अरे मंत्री को जलपान नहीं कराइएगा। बताइए, आ रहे हैं ऋषिराज, जा रहे हैं, जलपान कराइए कम से कम इनको। अधिशीघ्र। नहीं मंत्री, जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चमचम तो हम नहीं जानते, किंतु हम जलपान अपने गृह से कर आए हैं, इसलिए जलपान की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं मंत्री भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। ठीक है मंत्री भाई, अवश्य अवश्य, आपकी हस्तरेखा अति उत्तम अति उत्तम। आपकी हस्तरेखा में तो उन्नति ही उन्नति है। अवश्य अवश्य, आपकी 3 पत्नियां आएंगी, 3 विवाह होंगे आपके। एक ठो बात तो ओके भूल हो जावा। अब का एक ठो जागरण में गई नहीं महाराज, जौन बात तो ना बस रोजी रोटी लगल है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। एक ठो लाते से कमरिया में दर्द बा। आपके कमर में दर्द है तो हम क्या करें मंत्री भाई? अपन चरण स्पर्श कर दीजिए, हो सकला दर्द का आवाज खत्म हो। यदि मेरे चरण मात्र से ही आपके कमर का दर्द ठीक हो जाता है तो मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। महाराज, माना तो देव नहीं तो पत्थर। यह मंच पे बहुत से लोग अपन मन्नत मनले, अब पूरा भी भाई ये हम साक्षात कर 1996 से मावत अटिया मंच पे आ सब देखे चले ऐसे जनता जितना जन आयल बाटा रोज ऐसे बेसी बढ़त चल जाइया, कम न होइया। आ नहीं तो फिर कसम खाए तो हम कबो आए नहीं ना। ए महाराज, हमारे तो पिठिया पर धई दे जाला तो बात है। जितना सुंदर राज्य है उतने सुंदर वहाँ के राजा, वहाँ के लोग हैं, और उतनी ही सुंदर वहाँ की राजकुमारी है। यदि उस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन आनंदित हो जाएगा। और उसकी हथेली पे ये लिखा हुआ था कि जो भी पुरुष उस कन्या से विवाह करेगा वो 3 लोक और 14 भुवन का मालिक होगा। यदि मेरा विवाह हो जाए उस कन्या से तो मैं 3 लोक और 14 भुवन का मालिक होगा। इसलिए मुझे कोई ना कोई अपनी बनाना जरूरी है। उस कन्या से विवाह करूं तो करूं कैसे? नारायण नारायण नारायण। क्यों ना मैं अपने आराध्य देवता हरि नारायण से उनका रूप मांग लूं। यदि उनका रूप होगा सुंदर सलोना सज्जित तो उस कन्या से मेरा विवाह अवश्य हो जाएगा। मैं प्रभु हरि नारायण के पास चलता हूँ और उनसे उनका सुंदर सलोना रूप मांगकर उस कन्या से विवाह करता हूँ। घर चलो यार, जगह खाली है। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है। क्यों ना मैं अपने तपोबल से हरि नारायण विष्णु को यही बुला लूं। नारायण नारायण नारायण। आंखें खोले भक्त नारद, आंखें खोले। प्रभु आप आ गए, आप आ गए प्रभु। प्रभु मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ प्रभु, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ प्रभु। क्या आप विवाह करना चाहते हैं? हाँ प्रभु, भला आपसे कोई बात छुपाई है जो आज छुपेगी प्रभु। मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूँ और प्रभु मुझे आपका यह सुंदर सलोना रूप दिए प्रभु, जिससे मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। प्रभु जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। हे नाथ प्राणनाथ हम पर है नाथ कृपा कीजिए, हम पर है नाथ कृपा कीजिए। मुझको अपना रूप भगवान नारद पर आप कीजिए। कर विश्व मोहिनी से विवाह जीवन आनंद बनाऊंगा, जीवन आनंद बनाऊंगा, जीवन आनंद बनाऊंगा, जीवन आनंद बनाऊंगा। उस कन्या से विवाह करके मैं जीवन सुखद बनाऊंगा। बस इतनी सी विनती है। जिसमें कल्याण आपका हो वह कार्य करेंगे हम मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कोई, हम सब रक्षा हित है। प्रभु अब विलंब ना करें प्रभु, अपना ये सुंदर सलोना रूप मुझे प्रदान करें प्रभु। जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, कहो मैं अब उस कन्या से विवाह कर अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताऊंगा। प्रभु मुझे आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भगवान नारायण 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 नारायण। अब मुझे प्रभु ने अपना रूप दे दिया है, अब तो मैं सुंदरी से विवाह अवश्य करूंगा और तीनों लोक और 14 भुवन का मालिक बनूंगा। अब मुझे स्वयंवर में अति शीघ्र चलना चाहिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।
धोखा धोखा महाधोखा, मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है तुमने। इतना बड़ा छल कोई किसी के साथ नहीं करता। अरे नर का रूप देकर मुझको मैंने अपने रूप लिया करके विश्व मोहिनी से विवाह मेरे साथ ऐसा छल किया। नरतन धन नारी के फिर से करो विराट, बंदर करे सहायता वो हुए है मेरा साथ। जब हरि माया उड़ने मारे नहीं रहा तहराज कुमारी। हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्रोध में आकर मैंने अपने इष्ट देव को ही श्राप दे दिया, अपने इष्ट देव को ही श्राप दे दिया। मैं दुर्वचन कहा हूँ तेरे कहानी पाप मिटहीन मेरे। हे प्रभु मुझे क्षमा करें प्रभु। हे नाथ हे प्राणनाथ, हम पर हे नाथ कृपा कीजिए। हम पर हे नाथ कृपा कीजिए। क्षमा मुझे नारद को अपने भक्त को प्रभु क्षमा कीजिए। प्रभु मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मैं क्रोध में आकर आपको इतना बड़ा श्राप दे डाला प्रभु, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे भक्त नारद, जो होने वाला वो तो होकर रहती है, इसमें आपकी कोई दोष नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा करें और अपना आशीष प्रदान करें प्रभु, अपना आशीष प्रदान करें। आयुष्मान भव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन अधिक से अधिक